अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़हरा मुराद। उम्मीद है कि आज आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा और आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ये है कि अगर आप दो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जैसे आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं और साथ ही साथ आप अपने बुज़ुर्ग पेरेंट्स की भी टेक केयर कर रहे हैं, तो कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है, कैसे अपना ख्याल रखना है, कैसे उनकी टेक केयर करनी है और साथ सबको फैमिली को लेकर चलना है। आज इसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें जो पॉइंट नंबर 1 है, सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा कि फ़्लाइट्स में भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि सबसे पहले मास्क खुद लगाना है। तो इसी तरह सबसे पहले हमें अपना ख्याल रखना है। वो क्यों? कि जो कुछ हमारे पास होता है वही हम लोगों को देते हैं। अगर हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे, तो हम एनर्जेटिक होंगे, हम खुश होंगे, हम सुकून में होंगे। तो वही एनर्जी जो है वो हम अपने घर वालों को पास करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें ताकि आप दूसरों को कुछ देने के काबिल हो सके। तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें कि आप उसमें अपना हेल्थ का ख्याल रख सकें, अपनी एक्सरसाइज कर सकें, अपनी इंटरटेनमेंट आपकी हो रही हो, आपकी चीज़ें बैलेंस हों और उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारियों को साथ साथ निभाइए। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 है जो सब हर चीज़ में वर्क करता है, वो है प्लान योर डे। अगर विदाउट प्लानिंग आप काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको फ्रस्ट्रेशंस हों और चीज़ें टाइम पे ना हो सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि एक दिन पहले आप प्लानिंग कर लें कि कल का दिन आप किस तरह से जाएगा, क्या एक्टिविटीज़ आप अपने पेरेंट्स के लिए प्लान कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए या आपके लिए। और बहुत ज़रूरी बात यह है कि सुबह आप जल्दी उठें। जितना जल्दी आप दिन की शुरुआत करेंगे इतना ही आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकेंगे और आपके पास इनफ टाइम होगा कि आप एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजार सकें। तो स्केड्यूल बनाएं, प्लानिंग करें और इंशाल्लाह इस तरह से जब आप करेंगे तो आपकी चीज़ें वर्क करेंगी। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 है, ये मुझे किसी ने कहा था एक दफ़ा कि अगर आप घर की जिम्मेदारियों को भी निभाते हैं सो थिंक करें कि दिस इज़ योर जॉब। वाई? बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे कि ये आपकी जॉब है तो आप प्रोफेशनली काम कर सकेंगे। प्रोफेशनली से आई मीन इस के आपके काम में एक्सीलेंस आएगा। जो भी हम जिंदगी में काम करते हैं उसको अधूरे दिल से या लाइटली नहीं करना है, उसको में एक्सीलेंस लानी है। जो भी चीज़ आप करें तो अगर आप उसको जो है दिल से करेंगे, प्रोफेशनली करेंगे, तो आप फील करेंगे कि लोग भी खुश होंगे और आपको भी इनसाइड जो है वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सो थिंक दैट दिस इज़ योर जॉब और मुझे इसको अच्छी तरह से निभाना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 है, आपको जब आपके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं तो हमें स्ट्रेस भी हो जाता है और वो नॉर्मल है, वो हर किसी को होता है। सो यू शुड नो योर ट्रिगर्स कि वो कौन से औकात हैं, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें मुझे स्ट्रेस ट्रिगर होता है। क्या वो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने का टाइम है, या वो दोपहर को जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं वो टाइम है, या फिर रात को उनको बेड पे डालने का टाइम है। कौन सा टाइम है जब मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो अगर आपको अपने ट्रिगर्स पता होंगे तो आप सिचुएशन को जब वो आएगी तो उसको कंट्रोल करते वक्त थोड़ा सा माइंडफुल होंगे कि मुझे थोड़ा सा उसको स्मार्टली प्ले करना है, थोड़ा माइंडफुल रहना है कि मैं स्ट्रेस में कैरीड अवे ना हो जाऊं। तो वन शुड नो कि उसको कौन सी चीज़ें पे जल्दी गुस्सा आ जाता है, कौन सी चीज़ें उसको पैनिक कर देती हैं सो हमें अपने आप को जानना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जब कभी आप स्ट्रेस आउट हो जाएं तो आप अपना कैथारसिस निकालें। उसको आप अंदर ना करें जमा, क्योंकि जब आप अंदर जमा करेंगे
तो वो कभी गलत टाइम पे गलत लोगों के सामने बाहर आ सकता है। तो बहुत ज़रूरी है जब आपको ऐसा फील हो कि आपको कुछ बोलना है, तो आप राइट टाइम पे राइट लोगों से आप बात करें और अपनी जो चीज़ें हैं, फ्रस्ट्रेशंस या जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जो हर किसी को ज़िंदगी में होती हैं, विच इज़ नॉर्मल, तो बात करना बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम से पहले अपनी चीज़ें बाहर आप निकाल दें, ताकि जब वो गलत टाइम पे आपकी कैथारसिस निकलेगा तो किसी की फीलिंग्स हर्ट हो सकती है। तो अगर आप प्लान करके बात करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप फील बेटर करेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 है कि आपको अपनी फैमिली को, लाइक आपके बच्चों को और आपके पेरेंट्स को, दोनों को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए एक्टिविटीज़ प्लान करें, अकेले में भी, कि वो अकेले अकेले भी एक्टिविटी करें, और समटाइम्स ऐसी एक्टिविटी प्लान करें जिसमें बच्चे और आपके पेरेंट्स वो दोनों साथ में शामिल होकर कोई एक्टिविटी करें। इससे आपस में उन लोगों का भी बॉन्ड बढ़ेगा, और इससे क्या होगा कि दोनों को कभी कभार जिम्मेदारी दें, कभी पेरेंट्स को जिम्मेदारी दें कि आज वो बच्चों की टेक केयर करें, या कभी आप बच्चों को जिम्मेदारी दें कि आज आपको ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रखना है, इनका कोई छोटा सा काम कर देना है। तो इस तरह से बच्चे जो है वो फैमिली वैल्यूज़ भी सीखेंगे और एक बॉन्ड बनेगा फैमिली का। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 है, समटाइम्स अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे आपसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो अकेले में उनसे बात करें, उनको समझाएं आपकी सिचुएशन कि आप कितने बिजी रहते हैं और आपकी कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो वो आपसे कोऑपरेट करें। इसी तरह अकेले में कभी पेरेंट्स से भी बात किया करें कि मुझे ये चैलेंजेस हैं, तो क्या आप इसमें मुझे साथ देंगे, मेरा इस टाइम पे आप कोऑपरेट करा करें मेरे साथ। तो अगर आप उनसे बात करेंगे जब ही उन्हें पता चलेगा, और जब आप उनको एक लेवल पे हो कि जब हम बात करते हैं फ्रेंडशिप के लेवल पे, तो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, वो समझते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि वंस इन अ वाइल आपस में इस तरह से बात की जाए कि कैसे हम इस घर को अच्छी तरह से मैनेज करें, सब मिल के एज अ फैमिली घर को लेकर आगे बढ़ें और घर को मैनेज करें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 कि आस्क फॉर हेल्प। आप हेल्प के लिए जो है अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स, आपके घर के जो लोग हैं दूसरे, उनसे आप कभी कभार हेल्प ले सकते हैं, और हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। आप कह सकते हैं कि मुझे इस टाइम पे मदद की ज़रूरत है और मैं ये अकेले नहीं कर सकूंगा, सो पीपल विल अंडरस्टैंड एंड दे विल हेल्प यू। और साथ ही आप अपने पेरेंट्स को भी समटाइम्स बताएं कि मुझे इन एरियाज़ में आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या आप मेरे साथ इन एरियाज़ में हेल्प कर सकते हैं। साथ ही बच्चों को छोटे छोटे अपने काम करने खुद सिखाएं कि इस तरह से आपकी भी हेल्प हो जाएगी और बच्चे भी अपनी चीज़ें खुद करना सीखेंगे। पॉइंट नंबर 9 है, आपको हेलीकॉप्टर पेरेंट नहीं बनना है। हेलीकॉप्टर पेरेंट क्या होता है, जो हर वक्त जो है वो अपने बच्चों को बाहर दूसरों के देखा देखी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में डालता रहता है, सिर्फ इसलिए कि बच्चों के फ्रेंड्स वहाँ जाते हैं या दूसरे पेरेंट्स ने आपको कहा है, तो आपको लगता है आपको भी अपने बच्चों को उन एक्टिविटीज़ के लिए शामिल करना चाहिए। आजकल मुझे लगता है हम सब के ऊपर सोशल मीडिया का बहुत प्रेशर है कि दूसरे पेरेंट्स क्या करते हैं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं और मैं भी अपने बच्चों को वो सब दे रहा हूं कि नहीं। आप वो देखें जो बच्चों के लिए सही है, जो बच्चों की जिन चीज़ को बच्चों को ज़रूरत है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप बच्चों को राइट चीज़ देंगे और आप प्रेशर में नहीं आएंगे, क्योंकि प्रेशर में जब आप आके चीज़ करेंगे तो आप अननेसेसरी अपने बच्चों को भी थकाएंगे और अपने आप को भी थकाएंगे। तो वो चीज़ें बच्चों के साथ करें जिनकी बच्चों को ज़रूरत है, जिन चीज़ों का बच्चों का शौक़ है, न कि वो कि आप दूसरों को दिखाने के लिए या सोशल मीडिया पे आप पिक्चर्स डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें करें कि मेरा एक इम्प्रेशन बना रहे कि मैं भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता हूँ। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है और इसके बारे में ये मैंने आपको फूड फॉर थॉट दिया है, इसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा।
पॉइंट नंबर 10 है आपको अपने पेरेंट्स को भी ये सिखाना है और अपने बच्चों को भी सेल्फ केयर सिखाना है कि जब कभी आप अगर घर में ना हो या अगर आप घर में भी हो तो वो छोटे छोटे अपने काम खुद कर लें। लाइक आपका वेट ना करें कि आप आए और आप उनके वो काम करें। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। और अगर वो नहीं लेते तो उन्हें प्यार मोहब्बत से आपको सिखाना है कि ये छोटे छोटे काम है, अगर आप खुद कर लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आप मुझ पे रिलाय नहीं करेंगे। और इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है कि आप उनको ऐसा सिखा रहे हैं। ये सिखाना इसलिए ज़रूरी है कि कल को हो सकता है आप ना हो, उन्हें ज़रूरी हो कि वो अकेले रहना पड़े उनको तो उन्हें अपने काम खुद करने का आदी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 11 है, ऐसा बहुत दफ़ा देखा गया है कि बुज़ुर्ग पेरेंट्स जिनकी आप टेक केयर कर रहे होते हैं वो उन्हीं से नाराज़ हो जाते हैं जिनके साथ वो रहते हैं और जो उनकी टेक केयर कर रहे होते हैं। क्योंकि आपको समझना है कि उनकी एक एज हो चुकी है, वो मेडिकेशंस लेते हैं तो वो जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे ही नाराज़ हो जाते हैं, उनसे ही ऑफेंडेड हो जाते हैं। तो आपको जो है बुरा नहीं मानना है, आपको उस वक्त उनसे बात करनी है कि उन्हें क्या चीज़ बॉदर कर रही है। कुछ तो उनको बॉदर कर रहा होगा जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गए या गुस्से हो गए, और समटाइम्स कुछ भी बॉदर नहीं करता उनकी अपनी हेल्थ की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो नाराज़ हो जाते हैं और फिर वो समटाइम्स आपसे माफ़ी भी मांग लेते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया था। तो ये पेरेंट्स को दरगुजर कर दिया करें। ऐसा मत सोचें कि मैं उनके लिए इतना करता हूँ और वो अप्रिशिएट नहीं करते, वो ऑफेंड हो जाते हैं। तो आप बुरा मत मानिएगा इस बात का। पॉइंट नंबर 12 है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको उससे बहुत रिलैक्सेशन होगी, आप काम हो सकेंगे, आप थिंक बेटर कर सकेंगे और आप अच्छी तरह से फंक्शन कर सकेंगे। और लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट। आप जितनी भी प्लानिंग कर लेंगे, कभी कभार कोई ऐसा दिन होगा जब आपकी चीज़ें ठीक नहीं जाएंगी, बच्चे भी खुश नहीं होंगे, बच्चों के भी काम पूरे ना हो सकेंगे और पेरेंट्स के भी नहीं होंगे। कभी कभी बैड डेज आते हैं, तो उसमें आपको अपने आप को कसूरवार नहीं समझना है कि आज का दिन ऐसा क्यों गया। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये होगा ऐसा कभी कभार, तो इट्स ओके। नया दिन आएगा, नई शुरुआत करिए। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि हम सब अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद है हमारा, किसी न किसी इंसान को हमारी ज़रूरत है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं। आपने सुना होगा कि इंसान को पैदा किया है इंसान के लिए, तो हमारी ज़िंदगी को अल्लाह ने ये मकसद के लिए भेजा होगा कि हमें इन बच्चों का ख्याल रखना है या उन पेरेंट्स की टेक केयर करनी है। तो अपनी तरफ से आप अपना 100% दें और फिर उसके बारे में वरी मत करें, लेकिन अपने रवैये को पॉजिटिव रखें, मोहब्बत दें अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, और वही बहुत है और वही हर किसी की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।